अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जहां बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां सवाबी जलसा, जहां पिंडी से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, पिछली बार कहा गया था कि तवातुर के साथ अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी। काशिफ वासी साहब का मुझे तज्जिया भी याद आ जाता है। उन्होंने शाम में जब अपना प्रोग्राम का इंट्रो दिया तो उन्होंने कहा जी कि बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएं, बेशक आवाम को एतमाद में लिया जाए, ज़रूरी है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, क्योंकि ISPR अदारा ही इंटरेक्शन के लिए अपनी आवाम के साथ, लेकिन पॉलिटिकल सियासी मौज़ूआत पर बात कम की जाए उतना बेहतर है रेपुटेशन के लिए। तो आगाज़ सबसे पहले लेकिन करेंगे 5 अगस्त। 5 अगस्त बड़ा अहम तरीन दिन। 5 अगस्त 2023, ठीक एक साल कबल इसी वक्त लगभग 12-1 बजे के करीब तोशाखाना वाला फैसला, जिसके ऊपर एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि आज फैसला आ जाएगा, यकदम फैसला सुना दिया जाता है। और अदालत से पहले लगता है लाहौर की पुलिस इंतजामिया फैसले से बाखबर होती है। और जियो न्यूज़ का, और लाहौर में जो लोग रहते हैं, जो मीडिया से जिनका ताल्लुक है, बताते हैं कि जियो न्यूज़ और एक दो और टीवी चैनल से उनके ऑफिस जमान पार्क से राइट अवे 5 मिनट के डिस्टेंस पर हैं। वो DSNGs अभी नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन पुलिस पहले पूरा लाहौर ब्लॉक करके, पूरी लाहौर की सड़कें ब्लॉक करके इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंच गई थी। फैसला इस्लामाबाद से जाना था और फैसला अभी शायद सामने भी नहीं आया था। फैसले में इतना वक्त था और इतना पहले जो है सारा लाहौर ब्लॉक करके एक तैयारी करवा दी गई थी। यानी इस तरह से पूरे सिस्टम ने मिल मिला के पूरी रात बैठकर सोच विचार करके तैयारी करके सिस्टम की जो इस टाइम जो सबसे बड़ी ताकत है, जो आप कहते हैं ना, आपका एक ऐसा जिस्म का हिस्सा जिसको अब आप पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकते, एक वो आदमी जिसके लिए आवाम निकल आई 8 फरवरी को और जिसकी सियासत एक अलग ही डायमेंशन पर चली गई, उस आदमी को गिरफ्तार किया गया। बुलेट प्रूफ शीशा इमरान खान साहब ने घर पे लगवाया हुआ था जमान पार्क में अपनी कुछ सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। उस शीशे को भी तोड़ा गया, जबकि इमरान खान ने कहा आराम से अंदर आए, मुझे गिरफ्तार करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आए गिरफ्तार करें, बस 5 मिनट रुके, मुझे शावर लेने दें, चेंज कर लेने दें। नहीं करने दिया गया, बिल्कुल वक्त नहीं दिया गया। इनफैक्ट दरवाजे तोड़कर कमरे में दाखिल हुए और जिस तरीके से फिर उसके बाद लाहौर से उनको वाया इस्लामाबाद लाया गया और तस्वीर भी उनकी सामने आई। 1 साल गुजर गया है। कहते थे जेल नहीं काटेगा, 3 दिन नहीं काटेगा, क्योंकि ये ड्रग्स लेता है, ड्रग एडिक्ट है, ये जेल रह ही नहीं सकता, ये बाहर भाग जाएगा, इसके बच्चे इंग्लैंड में, इसका ये यहूदी एजेंट है। 1 साल मुकम्मल हो चुका है, वो जेल में है। 1 साल मुकम्मल हो चुका है, वो सिर्फ जेल में नहीं है, वो आपको आंखें दिखा रहा है, तिगनी का नाच नचा रहा है। उसने आपका तिया पांचा इस पूरे निजाम का तो एक कर ही दिया है, लेकिन जो जिद आपने लगाई हुई है उसको निजाम से बाहर रख के आपने मुल्क की हालत खराब कर दी है, आपने मईशत को डिबो दिया है। वो शख्स तो हार नहीं मान रहा। वो आप 5 अगस्त 2023 वाला इमरान खान देखें और आज 5 अगस्त 2024 वाला इमरान खान देखें, आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। क्या 5 अगस्त 2023 वाला इमरान खान मौजूदा आला क़यादत को इस तरीके से ललकारता था, इस तरीके से कोई जंगल का बादशाह, कोई नाम थे? नहीं था ऐसा कुछ भी। यानी इमरान खान जो है वो बदल चुका है और उसके बदलाव के पीछे आपका हाथ है। क्या इस हद तक आवाम उससे प्यार करती थी? 8 फरवरी का इलेक्शन सबसे बड़ा टेस्टर, सबसे बड़ा टेस्ट केस, सबसे बड़ा रेफरेंडम। 8 फरवरी का इलेक्शन, लोग डरे हुए। इससे पहले आपने लोगों की बहनें उठाई, माएँ उठाई, आप लोगों के घरों में घुसे, दरवाजे तोड़े, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, लोगों के बच्चे उनसे दूर किए, बच्चों को गायब किया, तशद्दुद किया, नंगी वीडियोस बनाई, मतलब क्या कुछ नहीं किया। करंट लगाया आपने लोगों को, जजेस को खरीदने की कोशिश की, सहाफियों को धमकियां आई, इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ शहीद, यानी कितने सहाफी, आरिफ हमीद भट्टी, कितनों का नाम लिया जाए, और या मकबूल जान, जितने बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, जिस तरीके से उन तमाम तर सहाफ़ियों ने जिस तरीके से उन्होंने फेस किया, जिस तरीके से उनको ऑफ एयर किया गया, जिस तरीके से वो बाकायदा तौर पे सेंसरशिप का सामना करते रहे, जिस तरीके से किसी चैनल पर उन्हें बैठकर काम नहीं करने दिया गया, समी इब्राहिम साहब, तमाम तर सहाफ़ी रिपोर्टरों को जिस तरह डराया गया, जिस तरह से, मतलब कितना कुछ है जो याद किया जाए। जिस तरीके से फिर एक मंडी लगी, जिस तरीके से आपने एक इंतज़ामिया को, पूरे एक सिस्टम को नीचे से, जो निचला तबका है, उसको जो रूट से आपका सारे मामलात देखते हैं, ब्यूरोक्रेट्स उनको खरीद कर, इलेक्शन मैनेज करके, सब कुछ करके भी आज इस नतीजे पर आप खड़े हैं कि आज वो बादशाह बन चुका है निज़ाम का। और पीछे जितनी ताकतें हैं, जितने लोग हैं जो उसके खिलाफ बैठ के प्लान बनाते रहे, वो सब एक्सपोज हो गए। और इमरान खान जो है, उसका मौक़िफ़ दिन ब दिन मज़बूत होता जा रहा है, दिन ब दिन उस पे मज़ीद स्ट्रांगली खड़ा दिखाई दे रहा है। और आप जो हैं, आपके पास अब खोने को बहुत कुछ है, लेकिन उसके पास दरअसल खोने को कुछ नहीं है। सो ये सारी सिचुएशन 1 साल के अंदर तब्दील हुई, मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पाकिस्तान की अवाम किस तरीके से एक एक ऐलान कर बैठी है, एक फैसला कर बैठी है कि अगर लाएँगे तो सिर्फ़ इमरान खान को लाएँगे। आज ही के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर, आमिर फारूक साहब का केस
और इस आमिर फारूक साहब के हवाले से पहले भी रेफरेंस दायर कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज बुशरा बीबी के हवाले से जी दरखास्त जो है वो समाअत के लिए थी, जिसमें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी 9 मई के हवाले से जी इंतजामिया कहती है हमने उनको भी गिरफ्तार करना है, जबकि बुशरा बीबी का 9 मई के मामलात के ऊपर या 9 मई के जो भी इवेंट था उससे कतई तौर पर ताल्लुक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है इमरान खान को सबक सिखाना है, ज़ाहिर है उसको जितना तंग कर सकते हैं जी करना है, मतलब कोई कुछ मिल ही नहीं रहा कि उसको तोड़ा जा सके। सो अब ये ड्रामा रचाया गया, इस पर अदालत ने ये कहा है, आमिर फारूक साहब की अदालत ने, बड़े हैरतअंगेज़ है, बड़ी खबर भी है। उन्होंने कहा है कि एक ही शख्स की एक ही केस के अंदर गिरफ्तारी 2 बार नहीं हो सकती। अगर वो एक बार गिरफ्तार है तो बाकी तमाम मुकदमात में भी गिरफ्तार है। लाहौर हाई कोर्ट के हालिया फैसले का भी ज़िक्र किया गया, लाहौर हाई कोर्ट से जो कलअदम करार दी गई सज़ा उसका भी ज़िक्र किया गया। लेकिन एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सवाबी जलसा है। सवाबी से इस टाइम जो मैं कुछ रिपोर्टर्स से बात हुई, कुछ मैंने वीडियोज़ भी देखी, सवाबी में इस टाइम होटल्स भरे हुए हैं। पंजाब से बड़े काफ़िले जा चुके हैं। और सवाबी जो है इस टाइम फुल पैक्ड है। एक बहुत बड़ा जलसा सुना है होने जा रहा है, लेकिन मिसिंग है मुराद सईद की पिक्चर। बड़ी हैरत की बात है। मुराद सईद इमरान खान के बाद शायद वो क़यादत है जिसकी तरफ लोग देखते हैं, जिसकी वजह से शायद केपीके में दोबारा आज लोगों ने आपको हुकूमत दी है। तो क्यों मुराद सईद की पिक्चर मिसिंग है? क्यों पूरी की पूरी केपी क़यादत, पूरी की पूरी केपी कैबिनेट, इतनी मजबूत क़यादत, इतना जमे गफ़ीर अवाम का, उसके बावजूद वो ओन नहीं कर सकते मुराद सईद को? ये बड़ा सवाल है। क्या इमरान खान से ज़्यादा कोई बड़ा गुनाह है उसका? ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल सवाबी जलसा है, आज देखते हैं जलसा कैसा होता है, लेकिन ये आज 5 अगस्त के दिन सवाबी जलसा भी है, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब से आईएसपीआर स्ट्रक्चर्ड हुआ है उसके बाद एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तस्वुर की जा रही है। देखते हैं, 3 बजे का बताया जा रहा है, 3 बजे ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखना होगा मामलात किस तरफ जाते हैं। क्रूशियल स्टेज कहा जा सकता है, फाइनल स्टेज भी कहा जा सकता है। अगेन बस दुआ ये अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और पाकिस्तान के लिए आसानी हो। अगस्त का महीना है, पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया था, बर्थ मंथ है हमारे मुल्क का। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर होगा, अवाम के लिए बेहतरी आएगी। पिछले 2 दिन कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पर बिज़ी रहने की वजह से आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाई जा सकी, उसके लिए माज़रत। ख़याल रखिएगा, अपना ख़याल रखिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह निगहबान।